नमस्कार बच्चों, ईसा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कि बच्चों हम लोग 10th क्लास आरबीएसई बोर्ड का जो सेकंड चैप्टर है तुलसीदास उसे पढ़ रहे थे। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हम लोग इस पर विस्तार से चर्चा कर चुके हैं कि किस तरह सीता जी के स्वयंवर में भगवान राम जी के द्वारा शिव धनुष जो है वो टूट जाता है और उसी शिव धनुष के टूटने पर जो परशुराम जी है वो क्रोधित होकर के और वहाँ सभा में पहुँचते हैं। सभा में लक्ष्मण जी और परशुराम जी के बीच में जो व्यंग उक्तियां होती हैं या जो आवेश में आकर के जो संवाद होता है उसी चीज़ का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। साथ भी आप ये भी ध्यान रखिएगा कि हम लोग ये जो अंश पढ़ रहे हैं लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये रामचरित्र मानस के बाल कांड से लिया गया है। ठीक है, अब ये अंतिम जो पद है ये बचा हुआ है। इससे पहले के जो जितने भी पद थे उनका हिंदी अनुवाद हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो जरूर देख लीजिए ताकि आपको पीछे से सब चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो है वो क्या है। तो मैं बोर्ड पर लिख देता हूँ और साथ ही इनके जो कठिन शब्द हैं वो भी मैं नोट करता हुआ चलता हूं ताकि आपको समझने में किसी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो जब लक्ष्मण जी से यानी परशुराम जी वो कहते हैं तो परशुराम जी की बातों को सुनकर के बीच में विश्वामित्र जी आ जाते हैं और अपने मन में सोचते हैं कि ये परशुराम जी जो हैं इनको सब जगह हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। यानी इन्होंने जब सब क्षत्रियों को हरा दिया तो ये राम लक्ष्मण को भी सामान्य क्षत्रिय ही समझ रहे हैं और इनको ये नहीं समझ पा रहा कि इनके सामने जो खड़े हैं ये कोई सामान्य क्षत्रिय नहीं है बल्कि साक्षात ये तो भगवान ईश्वर का यानी विष्णु जी का क्या है अवतार हैं। तो लेकिन वहाँ पर सभा के अंदर विश्वामित्र जी भी मौजूद हैं तो वो ये चीज अपने मन के अंदर सोचकर हंस रहे होते हैं। तो देखिए अगला जो पद हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों जिसका नाम है देखो कहे अब लखिन सुन मुनिशील तुम्हारा। अब पहले यहाँ पर नोट कर देते हैं फिर हम लोग इसे अनुवाद पढ़ेंगे। कह मतलब कहते हैं, कौन कह रहे हैं? लखन कह रहे हैं। लखन लक्ष्मण जी, मुनि हे मुनि, शील यानी जो तुम्हारा स्वभाव है उसके बारे में कौन नहीं जानता है। यानी तुम्हारा जो स्वभाव है चरित्र है उसको कौन नहीं जानता है। को नहीं जान मतलब जानता है। विदित संसारा, ये सारा संसार उसे जानता है। विदित संसारा यानी सारा संसार इस बात को जानता है। माता पिता ही उऋण भय नीके, यानी कि तुम अपने माता पिता के ऋण से तो अच्छी तरह से मुक्त हो गए हो। माते पिता ही यानी माता पिता, उऋण शब्द का मतलब होता है ऋण से, भय मतलब हो गए हो। ठीक है, भय मतलब हो गए हो। नीके का मतलब होता है अच्छी तरह से। नीके का मतलब क्या होता है? अच्छी तरह से। ठीक है, तुम अपने माता पिता के ऋण से तो अच्छी तरह मुक्त हो गए हो। और गुरु ऋण रहा, ठीक है, तो जो गुरु का ऋण है, गुरु का जो ऋण है रहा वही केवल बचा रहा है। सोचू बड़ झीके, और उसे हमारे माथे गढ़ कर यानी कि उसको तुम अपने गुरु के ऋण से मुक्त होना चाहते हो। तो यहाँ इस तरह से चीज़ें सीखते जाएं। सो जनु हमरेऊ माथे काड़ा, लगता है तुम अपने गुरु के ऋण से ही मुक्त होना चाह रहे हो और वो हमारे माथे ही काड़ा यानी हमारे माथे ही उस चीज़ को मढ़ना चाह रहे हो। सो जनु हमरे ही माथे काड़ा, दिन चली और जैसे जैसे दिन बीतते गए लगता है वो ब्याज जो है अत्यधिक बढ़ गया है। यानी कि गुरु के ऋण का जो ब्याज है बढ़ बाड़ा। अब आनही, और अब आनही मतलब लाओ, व्यवहार्य बोली यानी कि जो उस ब्याज का हिसाब किताब करने वाला व्यक्ति होता है उसके लिए आया है व्यवहार्य
हिसाब किताब करने वाला, व्यवहार्य बोली, यानी कि किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लाओ। तुरंत देऊ मैं थैली खोली, और मैं तुरंत ही अपनी थैली खोल करके और उसमें से वो ब्याज की रकम तुम्हें दे दूं। मैं थैली खोली। सुनी कटु वचन कुठारा, और लक्ष्मण जी के इस तरह के कटु वचन सुन करके, कटु वचन कुठारा सुधारा, और अपने परसे को उसने संभाल लिया, हाथ में धारण कर लिया। और जैसे ही परशुराम जी ने अपने परसे को हाथ में धारण करा तो राजा जनक के दरबार में मौजूद सभी लोग जो हैं हाय हाय करके और पुकारने लगे। अर्थात ये सही नहीं है, हाय हाय सब सभा पुकारा, हाय हाय करके सारी सभा पुकारने लगती है। भृगुबर, भृगुबर यानी परशुराम जी के लिए शब्द है परशु, परशु देखावऊ मोही। और परशुराम जी से लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे परशुराम जी, तुम मुझे परसा दिखा रहे हो, देखावहु मोही, तुम मुझे परसा दिखा रहे हो, लेकिन मैंने अब तक तुम्हें विप्र, विप्र का मतलब होता है ब्राह्मण, मैंने तुम्हें विप्र विचारी, विप्र यानी ब्राह्मण जान करके, और मैंने तुम्हें अब तक बचा रखा है। बचाऊ नृपद्रोही, मिले न कबऊ, लगता है तुम कभी युद्ध भूमि में, कबऊ सुभट ने, सुभट रण गाड़े, यानी कि लगता है तुम एक सच्चे वीर के साथ, एक योद्धा के साथ कभी युद्ध भूमि में नहीं मिले, इसीलिए तुम ऐसा कर रहे हो। द्विज देवता घरई के बाड़े, यानी कि ब्राह्मण देवता, द्विज देवता का मतलब क्या है? द्विज देवता घर हई के बाड़े, अनुचित कहे सब लोग पुकारे, और अनुचित कह करके सब लोग पुकारने लगते हैं। अनुचित कहे सब लोग पुकारे। इतनी देर में रघुपति जी जो श्री रामचंद्र जी हैं वो सह नहीं का मतलब है अपनी आँखों के इशारे से, सह नहीं इशारे से लखनऊ यानी लक्ष्मण जी को निवारे रोकते हैं, अपनी आँखों के इशारे से लक्ष्मण जी को रोकते हैं। लखन उत्तर आहूत, और लक्ष्मण जी का जो उत्तर था वो आहुति के समान, सरिस का मतलब होता है समान। भृगुबर, भृगुबर मतलब जो परशुराम जी हैं उनके कोप को, कोपु मतलब कोपु को क्रसानु, क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ाने का काम कर रहे थे। यानी जैसे अग्नि के अंदर आहुति डालते हैं तो वो बढ़ जाती है, वैसे ही परशुराम जी क्रोधित थे, और क्रोधित अवस्था में लक्ष्मण जी जो उत्तर दिए जा रहे थे उससे उनका क्रोध और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। लेकिन जब क्रोध बढ़ गया तो बढ़त देखी, यानी कि जब लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच में बढ़ती हुई बात को देखा तो जल सम, जल के समान, सम मतलब समान, वचन, वचन बोले
रघुकुल भानु, यानी रघुकुल के सूर्य अर्थात भगवान श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत वचनों को वो बोलने लगे। तो देखिए यहाँ इस पद को पहले तो आप समझ लिए, क्या कह रहे हैं, कहेऊ लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा, माता पिता ही उरिन भय नीके, गुरु रिनु रहा सोच जड़ नीके, सो जनु हमरे ही माथे काड़ा, दिन चली गए ब्याज बढ़बाड़ा। ठीक है, और जैसे जैसे दिन बीतते गए लगता है तुम्हारा ब्याज बढ़ता जा रहा है। अब आने ही व्यवहार्य बोली, यानी कि कोई हिसाब किताब करने वाला, तुरंत देऊ में थैली खोली और तुरंत ही मैं अपनी थैली खोल करके उसमें से और तुम्हारे ब्याज की जो रकम है उसे दे दूं। सुनी कटु वचन कुठारा सुधारा, और लक्ष्मण जी के उन कठोर वचनों को सुनकर के जो परशुराम जी है अपने कुठार यानी कि अपना जो परसा है, कुल्हाड़ी है, उसको संभालते हाथ में लेते हैं, और जैसे ही वो परसा जब हाथ में लेते हैं तो हाय हाय सब सभा पुकारा। तो सभा में मौजूद जितने भी लोग हैं वो हाय हाय करके पुकारने लगते हैं। और भृगु बर परशु देखवाऊ मोही, और लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं, हे परशुराम जी तुम मुझे क्या दिखा रहे हो, ये कुल्हाड़ी दिखा रहे हो, लेकिन विप्र विचारी बचौ नृप द्रोही, लेकिन मैं तुम्हें ब्राह्मण समझकर और इस नृप द्रोही एक राजा को कोई द्रोही ना समझे इसलिए मैं तुम्हें बचा रहा हूं। मिले न कबहु सुभट रण गाड़े, और लगता है तुम आज से पहले कभी युद्ध भूमि में एक वीर योद्धा से साथ नहीं मिले हो। द्विज देवता घरई के बाड़े, और जो ब्राह्मण देवता हैं, ठीक है, वो घरई के बाड़े यानी कि ब्राह्मण होने की वजह से हम लोग इस तरह से अभी तक कोई तुमसे अनुचित व्यवहार नहीं कर रहे हैं। अनुचित कहे सब लोग पुकारे, और जैसे ही लक्ष्मण जी इस तरह की बात करते हैं तो अनुचित कहे सब लोग पुकारे। तो देखिए ये सारा अनुवाद एक बार हम लोग वापस से अनुवाद समझते हैं, पढ़ते चलते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं कि सबसे पहली बात तो इसमें परशुराम जी को लक्ष्य कर लक्ष्मण ने जो कुछ भी कहा है उसको वर्णन किया है। लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से कहा कि हे मुनि, आपके स्वभाव, आपका जो शील स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता है। कहे लखऊ मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा, कि हे परशुराम जी तुम्हारे शील, तुम्हारे स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता है। ये सारा संसार तुम्हारे स्वभाव के बारे में जानता है, ये सारा संसार आपसे परिचित है। आप अपने माता पिता ही उरिन भय नीके, आप अपने माता पिता के ऋण से तो अच्छी तरह से मुक्त हो चुके हो, इसलिए अब आप पर केवल गुरु का ऋण ही शेष बचा है। गुरु ऋणु रहा, केवल अब आपके ऊपर गुरु का ऋण ही शेष रहा है, गुरु का ऋण ही बाकी रहा है, बचा हुआ है। इसलिए अब आप पर जो गुरु का ऋण बचा हुआ है, ठीक है, तो अब तक तो आपके ऊपर गुरु ऋण का ब्याज बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा, ब्याज बढ़ बागा। यहाँ पर कह रहे हैं कि अब तक तो तुम्हारे ऊपर जो गुरु का ऋण बचा हुआ है, इस लाइन से यहाँ से लेके हैं कि अभी आपके ऊपर केवल गुरु का ऋण बाकी बचा हुआ है, और लगता है कि आपके ऊपर जो गुरु का ऋण बचा है वो काफ़ी, उसका जो ब्याज है वो काफ़ी बढ़ गया है, ठीक है, वो काफ़ी बढ़ गया होगा। इसलिए अब किसी हिसाब किताब यानी कि इसलिए अब किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए। आने व्यवहार्य बोले, यानी कि अब तो तुम जो है किसी हिसाब किताब करने वाले को यहाँ पर बुला लीजिए, और मैं तुरंत ही अपनी थैली से उसके पैसे दे करके और उसका हिसाब कर दूंगा। तुरंत अपनी थैली खोलकर मैं चुका दूंगा। लक्ष्मण जी के कहे हुए कटु वचनों को सुनकर परशुराम जी ने अपना परसा साध लिया। सुनकर के कटु वचन कुठार सुधारा, लक्ष्मण जी के कठोर वचनों को सुनकर के परशुराम जी ने अपने परसे को संभाल लिया, अपने परसे को साध लिया, और सारी स्वयंवर सभा में हाय हाय करके और सभी लोग पुकारने लगे, सभी लोग वहाँ पर बोलने लगे, पुकारने लगे। लक्ष्मण ने फिर से कहा कि हे भृगुवर, हे मुनिवर, परशु देखाओ मोही। हे भृगुरव, हे परशुराम जी, आप मुझे अपना परसा दिखा रहे हो
और मैं आपको ब्राह्मण समझकर बार बार लड़ने से बच रहा हूँ। हे क्षत्रियों के शत्रु नृपद्रोही, हे क्षत्रियों के शत्रु, मिले न कबहु सुभट रण भाड़े। लगता है तुम्हें युद्ध भूमि के अंदर कभी पराक्रमी वीरों से पाला नहीं पड़ा है। इसलिए हे ब्राह्मण देवता, हे ब्राह्मण, आप अपने घर में ही अपनी वीरता के कारण फूले फूले फिर रहे हो। इसलिए रघुपति यानी द्विजदेता घर ही के बाड़े, अपने घर के अंदर ही अपनी वीरता का बखान खिरते हुए घूम रहे हो। और जब लक्ष्मण जी ने इस तरह की बात कही, इस तरह की बातें कही, तो लक्ष्मण के ऐसे वचन सुनकर सभा में उपस्थित लोग कहने लगे, अनुचित कहे सब लोग पुकारे, कि ये सब अनुचित है, अनुचित है, ऐसा सभी लोग कहने लगे। और राम ने भी अपनी आँखों के संकेत से, अपनी आँखों के इशारे से और लक्ष्मण जी को बोलने से क्या कर दिया, मना कर दिया। इस प्रकार लक्ष्मण के जो उत्तर हैं वो आहुति के समान, आहुति सरिस यानी समान, भृगुवर परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ाने वाले थे, जो आहुति के समान लक्ष्मण के वचनों से भड़क उठा था। इसलिए क्रोध रूपी आग को बढ़ता देखकर श्री रामचंद्र जी ने जल के समान शीतल वचन बोले और उनको शांत किया। तो देखिए यहाँ बिल्कुल आराम से इन चीज़ों को सीख गए कि किस तरह से आप लोग ये हिंदी अनुवाद कर सकते हैं, इसको किस तरह से बना सकते हैं। मेन बात आपको मैं हमेशा कह रहा हूँ कि आप लोग व्याख्या करने की प्रैक्टिस करें। ये आपके पास बहुत अच्छा चांस है कि आप हिंदी के अंदर बहुत अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ जब इसकी व्याख्या करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा कि जो परशुराम जी के वचन थे उनको सुन करके और लक्ष्मण जी परशुराम जी से कह रहे होते हैं, तो आप बड़े सहजता से इसका वर्णन करते हुए चलेंगे कि लक्ष्मण जी परशुराम जी से कह रहे हैं कि हे मुनि, तुम्हारा जो शील है, तुम्हारा जो स्वभाव है, उसके बारे में कौन नहीं जानता है। ये सारा संसार आपसे परिचित है, आपके स्वभाव से परिचित है। तुम अपने माता पिता के ऋण से, ऋण का मतलब होता है ऋण, तुम अपने माता पिता का जो ऋण है उससे तो अच्छी तरह से मुक्त हो चुके हो, किंतु तुम्हारे ऊपर केवल अभी गुरु का ऋण ही बाकी है। ठीक है, गुरु का ऋण ही शेष बचा रहा। सोच जड़ जी के, आपने सोचा कि मैं उस गुरु के ऋण को भी उतार दूं। आपने क्या सोचा कि मैं अपने उस बचे हुए गुरु के ऋण को भी उतार दूं। सो जनु हमरे ही माथे काड़ा, और लगता है तुम हमें हमारे साथ युद्ध करके या हमें मारकर ऐसा सोच रहे हो कि तुम उस गुरु के ऋण से भी क्या हो जाओ, मुक्त हो जाओ। लेकिन लगता है दिन चले गए ब्याज बढ़ भागा, कि जैसे जैसे दिन बढ़े चले गए, यानी दिन बढ़ते चले गए, उसी के साथ साथ तुम्हारे गुरु के ऋण का जो ब्याज है वो भी बहुत अधिक बढ़ गया हो गया। इसलिए आप ऐसा करो, किसी आनही यानी बुला लो, व्यवहारिया बोली यानी कि जो हिसाब किताब करने वाला है उसको बुला लो, ताकि मैं तुरंत ही अपनी थैली में से उस ब्याज की रकम, उसके पैसे में उसको चुका सकूं। ठीक है ना। ऐसे लक्ष्मण जी के कटु वचनों को सुन करके परशुराम जी ने अपने परसे को उसके ऊपर साध लिया, यानी कि जैसे ही उसके ऊपर साधा तो जनक की सभा में, राजा जनक की सभा में सभी लोग जो थे वो हाय हाय करके पुकारने लगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इस बात का संदेह था कि अब इन दोनों के बीच में भीषण युद्ध होगा और भयंकर रक्तचाप हो जाएगा। इसलिए सारी सभा जो है अत्यंत घबरा गई और घबराहट के कारण वो हाय हाय करके पुकारने लगे। ठीक है, भृगुवर परसा देखाओ मोही। आगे लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे परशुराम जी, तुम मुझे परसा दिखा रहे हो, तुम मुझे कुल्हाड़ी दिखा रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें अब तक विप्र विचारी बचाओ, मैं तुम्हें ब्राह्मण समझ करके बचा रहा हूँ, अर्थात तुम पर वार नहीं कर रहा हूँ। हे नृपद्रोही, हे क्षत्रियों के शत्रु, मिले न कबहु सुभट रण गाड़े। लगता है तुम्हें युद्ध भूमि में किसी पराक्रमी योद्धा के साथ तुम्हारा सामना नहीं हुआ है। इसलिए हे ब्राह्मण देवता, तुम अपने घर के अंदर ही अपनी वीरता की डींगे हाँकते फिर रहे हो, अपनी वीरता को देखकर प्रसन्न हो रहे हो।
जैसे लक्ष्मण जी ने बात कहा तो सारी सभा जो है अनुचित कहे सब लोग पुकारे, और ये कहने लगे कि ये सब अनुचित है, ये सब अनुचित है, ऐसा कहकर सभी लोग पुकारने लगे। और रघुपति ने, जो रामचंद्र जी हैं, उन्होंने भी अपने आँखों के संकेत से लक्ष्मण जी को शांत रहने के लिए कहा, रोकने के लिए कहा। और लक्ष्मण जी के जो उत्तर थे वो आहुति के समान परशुराम जी की क्रोध को अग्नि के समान बढ़ाने वाले थे। अर्थात जिस तरह अग्नि के अंदर कृषाणु जो शब्द है, कृपाणु नहीं है ये, कृषाणु मतलब अग्नि के अंदर आहुति डालने से अग्नि और ज़्यादा उद्दीप्त हो जाती है, उसी तरह लक्ष्मण जी के जो कठोर वचन हैं वो परशुराम जी के क्रोध को और भी अधिक बढ़ाने वाले बन गए। बढ़त देखी, और जब राम ने लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच में इस बढ़ती हुई बात को देखा तो उन्होंने जल के समान मीठे वचन बोले और उन दोनों को क्या किया, शांत किया। रघुकुल भानु यानी रघुकुल के जो सूर्य हैं अर्थात श्री रामचंद्र जी ने अपने जल के समान मधुर वचनों से उन दोनों को शांत कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इसमें बात करेंगे। अब हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे बच्चों। एक बार आप लोग चाहें तो इसे अपनी नोटबुक में नोट करना चाहें तो कर लें, लेकिन आपके पास बुक होगी, उस बुक के अंदर भी होंगे। सबसे पहली बात है कि आपको ये जो कठिन शब्द हैं ये सब चीज़ें आपके समझ में आ जाएं। व्याख्या जब भी करते हैं तो 4 जो बातें मैं आपको बताता हूँ वो आपके माइंड में ज़रूर होनी चाहिए। यानी सबसे पहले क्या लिखा जाता है, कठिन शब्दार्थ लिखे जाते हैं, और कठिन शब्दों के बाद में दूसरे नंबर पर जो हम बात लिखते हैं वो लिखते हैं प्रसंग के बारे में लिखते हैं, फिर व्याख्या लिखते हैं, फिर विशेष टिप्पणी लिखते हैं। विशेष टिप्पणी के अंदर मैंने जब फर्स्ट लेक्चर आपने देखा होगा तो वहाँ पर मैंने ये चीज़ बताई थी कि आपको जितने भी चैप्टर हैं पद वाले उनके अंदर जब विशेष टिप्पणी लिखनी हो तो 2-3 पंक्तियां मैंने आपको कॉमन बताई थी, जिनको आपको अपने रजिस्टर में नोट करके एक बार याद कर लेनी चाहिए। दोबारा सुन लीजिए, मैं दोबारा बोल रहा हूं कि आपको वो कौन कौन सी पंक्तियां हैं जो याद रखनी है। नंबर 1 आप क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश की भाषा सरल, सुबोध एवं प्रवाहमयी है। प्रस्तुत पद्यांश की भाषा सरल, सुबोध एवं प्रवाहमयी है तथा शब्दों का प्रयोग भावानुकूल किया गया है। ठीक है, दूसरी पॉइंट आप लिखेंगे कि इस पद में मधुरता, सरसता एवं गेयता है। मधुरता, सरसता एवं गेयता है। तत्सम तद्भव देश शब्दावली की प्रधानता है। ठीक है, या अवधि भाषा के शब्दों की प्रधानता है। इस तरह की बात आप इसके अंदर इस वाले पद में लिख देंगे। ठीक है, फिर आगे हम बात करें कि जब भी आप इसके लिए लिखेंगे विशेष टिप्पणी के अंदर तो इसके अंदर वर्णन जो किया गया है वो आप बता सकते हैं कि इस अंश में परशुराम जी के स्वभाव, उनके क्रोध का यहाँ पर वर्णन किया गया है। साथ ही लक्ष्मण और परशुराम के बीच में जो संवाद हुआ है उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। इस तरह की चीज़ें जो हैं आप विशेष टिप्पणी के अंदर लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए इसके क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं बच्चों। तो देखिए यहाँ अगर हम क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं तो सबसे पहले देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है इस पार्ट के अंदर, भृगुसुत से तात्पर्य क्या है, यानी कि भृगु वंश का जो पुत्र है तो वो कौन है, भृगुसुत, वो आप बता सकते हैं परशुराम जी हैं। दूसरे नंबर पर है रघुकुल भानु संज्ञा किस पात्र के लिए आई है, तो रघुकुल का सूर्य किसके लिए कहा गया है, ये रामचंद्र जी के लिए कहा है। किसके लिए कहा है, रामचंद्र जी के लिए। तो दोनों जो ऑप्शन है उन दोनों के अंदर ही आपका जो उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा, कै। ठीक है, यानी भृगुसुत से तात्पर्य परशुराम जी, रघुकुल भानु संज्ञा किस पात्र के लिए आई है, राम के लिए आए। शिव धनुष भंग होने पर कौन कुपित होता है, तो शिव जी के धनुष के भंग होने पर परशुराम जी कुपित होते हैं। सिंपल तरीके से देखें क्योंकि एक एक छोटे नंबर है, एक एक लाइन के उत्तर हैं ये। शिव धनुष भंग होने पर कौन कुपित होता है, परशुराम जी कुपित होते हैं। प्रसंग में गादी सुनु किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो आपने बताना है प्रसंग में गादी सुनु अर्थात गादी का पुत्र विश्वामित्र के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है। किसके लिए किया गया है, गादी सुनु शब्द जो है किसके लिए प्रयोग किया गया है, विश्वामित्र के लिए प्रयोग किया है।
परशुराम लक्ष्मण को मंद बुद्धि क्यों कह रहे थे, कि परशुराम जी हैं जो लक्ष्मण को मंद बुद्धि क्यों कह रहे थे, क्योंकि जब सीता जी के स्वयंवर में धनुष टूट जाता है तो वहाँ पर परशुराम जी क्रोधित होकर पहुँचते हैं और उसे ये नहीं मालूम है कि वो जिस व्यक्ति के साथ संवाद कर रहे हैं वो कितना तेजस्वी है, पराक्रमी है। इसी वजह से उसे मंद बुद्धि कहकर वो क्या कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं। तो आप इसको जब लिखेंगे तो इस तरह से ना लिखें, बल्कि आप सिंपल तरीके से लिख सकते हैं कि परशुराम जी ने अपने क्रोधी स्वभाव, लक्ष्मण की तेजस्विता, ठीक है, और उसकी वीरता से अपरिचित होने की वजह से वो उसे मंद बुद्धि कह रहे हैं। यानी अपनी जो क्रोधी स्वभाव है और लक्ष्मण जी का जो तेजस्विता है या उसकी वीरता है या उसका जो पराक्रम है, उसका ज्ञान ना होने की वजह से उसे मंद बुद्धि कह करके संबोधित कर रहा है। अगर उसे पता होता तो नहीं करता। तो देखिए, अपने क्रोधी स्वभाव, पराक्रम एवं तेज से अपरिचित होने के कारण लक्ष्मण को परशुराम जी मंद बुद्धि कहा है। जनक दरबार में बैठी सभा हाय हाय क्यों करने लगी, यानी परशुराम जी को लक्ष्मण की ओर परसा तानते हुए तथा क्रोध आवेश में देखकर रक्तपात के भय से जनक दरबार के सभी लोग हाय हाय करने लगे। यानी जनक दरबार के अंदर परशुराम जी और लक्ष्मण के बीच में क्या चल रहा होता है, संवाद चल रहा होता है। लेकिन लक्ष्मण जी की बातों को सुन करके जो परशुराम जी हैं वो अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित होकर के और वो लक्ष्मण को मारने के लिए उस पर परसा तान लेते हैं। जैसे ही परसा तनता है तो सारी सभा के अंदर एक भय व्याप्त हो जाता है, कहीं यहाँ गहन जो रक्तपात है वो ना हो जाए, इसलिए सारी सभा हाय हाय करके और पुकारने लगती है। ठीक, नेक्स्ट है बच्चों, देखिए, शिव धनुष भंग होने पर परशुराम जी क्यों कुपित हो रहे थे। यानी शिव जी का धनुष भंग होने पर परशुराम जी क्यों कुपित हो रहे थे। परशुराम जी ने शिव जी से धनुर्विद्या सीखी थी। आप पूरी कहानी को अगर समझेंगे तो देखिए कि जो शिव जी हैं वो परशुराम जी के क्या हैं, गुरु हैं। और गुरु क्यों हैं, क्योंकि परशुराम जी ने शिव जी से धनुर्विद्या सीखी थी। लेकिन सीता जी के स्वयंवर में ये शर्त रखी गई थी कि जो भी ये जो शिव धनुष है, ये जो धनुष है, इसे उठाकर इसकी प्रत्यंचा चढ़ा देगा तो उसी के साथ सीता जी का विवाह हो जाएगा। तो सीता जी के स्वयंवर में जब राम जी ये काम करते हैं तो शिव जी का धनुष क्या हो जाता है, टूट जाता है। इसीलिए जो परशुराम जी हैं वो उनके ऊपर क्या कर रहे होते हैं, क्रोध कर रहे होते हैं। तो वापिस सुनिए, परशुराम जी शिव जी से धनुर्विद्या सीखी थी, इस कारण शिव जी जो हैं परशुराम जी के गुरु थे। सीता स्वयंवर में अपने गुरु शिव जी के धनुष के भंग हो जाने के कारण वे अपना तथा अपने गुरु का अपमान मान रहे थे और इसी कारण वे कुपित हो रहे थे। शिव धनुष तोड़ने वाले को अपना शत्रु मानकर और उसे दंडित करना चाहते थे तथा लक्ष्मण के वचनों से उत्तेजित होकर क्रोध कर रहे थे। तो आप बड़े आसानी से शब्द लिखते चलेंगे। फिर नेक्स्ट है, शिव का धनुष कैसे टूट गया। तो शिव का धनुष कैसे टूट गया, इसकी स्टोरी भी इसी तरह से कि राजा जनक ने सीता जी के स्वयंवर में ये शर्त रखी कि जो भी राजकुमार इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसी के गले में सीता जी वरमाला पहनाएगी या डालेंगी। वहाँ भगवान रामचंद्र जी जब धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश करते हैं, उसी प्रयास में वो शिव जी का जो धनुष था वो टूट जाता है। ठीक है ना। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा कि भाई शिव जी का धनुष जो था वो कैसे टूटा, शिव का धनुष कैसे टूट गया। राजा जनक ने सीता के स्वयंवर में घोषणा की थी कि जो भी वीर राजकुमार शिव जी के धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसी को सीता वरमाला पहनाएगी। और इस घोषणा के अनुसार जब श्री रामचंद्र जी ने शिव धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया तो वह अचानक से टूट गया। इस तरह सीता स्वयंवर में श्री राम के हाथों से शिव धनुष टूट गया।
नेक्स्ट है बच्चों, यहाँ कुंभड़वतिया कोहू नाही पंक्ति में लक्ष्मण की कौन सी विशेषता का पता चलता है। यहाँ लक्ष्मण जी की कौन सी, यानी कि कुंभड़वतिया का आशय पहले समझिए। कुंभड़वतिया का आशय क्या है? छुई मुई का पौधा। छुई मुई का जो पौधा होता है, अगर उसको अंगुली से स्पर्श करते हैं तो वो मुरझा जाता है। तो वो कहता है कि यहाँ कुंभड़वतिया कोई नहीं है। इससे लक्ष्मण जी की वीरता और उसके पराक्रम की जो विशेषता है, उसकी जो निडरता है, उस चीज़ का यहाँ पर पता चलता है। इस विशेषता का पता चलता है कि यहाँ कोई इतना कमज़ोर व्यक्ति नहीं है जो तुम्हारी तर्जनी अंगुली के इशारे से डर जाएगा, भयभीत हो जाएगा। इसलिए ये भूल कदापि ना कर लेना। ठीक, तो दोबारा से सुन लीजिए इसको। कुंभड़वतिया का आशय छुई मुई का फूल। छुई मुई का जो फूल है वो अंगुली से छूते ही मुरझा जाता है। इससे लक्ष्मण की वीरता और उसकी निडरता जैसी विशेषता का पता चलता है। परशुराम जी के द्वारा अत्यधिक क्रोध करने और परसा दिखाने से भी लक्ष्मण निडर बने रहे और साहस के साथ परशुराम जी की कठोर बातों का प्रतिरोध करते रहे, यानी उसका जवाब वो देते रहे। अब अगला क्वेश्चन है बच्चों, लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर परशुराम के चरित्र की किन्हीं दो विशेषताएं बताइए। यानी लक्ष्मण परशुराम संवाद है, उसमें परशुराम जी के चरित्र की दो विशेषताएं, तो काफ़ी विशेषताएं आपके सामने आई है, लेकिन इनमें से दो विशेषताएं आप बता सकते हैं कि वो अत्यंत क्रोधी स्वभाव के व्यक्ति हैं। एक तो हो गया कि जो परशुराम जी हैं वो अत्यंत क्रोधी स्वभाव के हैं। दूसरा आप कह सकते हैं कि आत्मशलाघा, यानी आत्म प्रशंसा करने वाले, स्वयं की प्रशंसा करने वाले व्यक्ति। तो इस तरह से ये दो विशेषताएं आप बता सकते हैं। इसका वर्णन आप लोग कर सकते हैं, सुनिए ध्यान से। लक्ष्मण परशुराम संवाद से परशुराम के चरित्र की जो विशेषताएं व्यक्त हुई हैं, उनमें से दो विशेषताएं इस प्रकार हैं। नंबर 1 अत्यधिक क्रोधी स्वभाव, और दूसरे नंबर पर है आत्म प्रशंसा की प्रवृत्ति। राजसभा में आते ही परशुराम सभी राजाओं एवं राम लक्ष्मण को धमकाने लगते हैं। इस तरह वे क्रोध में अपना विवेक खो देते हैं तथा अपने मुंह से सहस्त्र भाव के विनाश तथा क्षत्रियों के संहार का कथन कर स्वयं को महान पराक्रमी बताते हैं। इस प्रकार वे स्वयं की प्रशंसा करके सभी को डराने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट है लक्ष्मण परशुराम संवाद का जो कथा का सार है, उस कथा के सार को आप अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए ये सार जो है बच्चों, आप आसानी से बता देंगे शुरू में कि सीता जी का जो स्वयंवर होता है, सीता जी के स्वयंवर में राम जी के द्वारा शिव जी का धनुष जो है वो टूट जाता है। जब इस बात का पता परशुराम जी को लगता है तो वो अत्यधिक क्रोधित होकर के और सीता जी के स्वयंवर में पहुंचते हैं और वहाँ मौजूद जितने भी राजागण होते हैं वहाँ जाकर के अपनी वीरता का उनके सामने बखान करने लगते हैं। तभी वहाँ लक्ष्मण जी जो हैं और वो बोल पड़ते हैं और उन दोनों के मध्य में क्या होती है, संवाद होते हैं। इस तरह से आप वो सारी बातें जो पढ़ चुके हो भी बता सकते हो। सुन लीजिए, सीता स्वयंवर में शिव जी के धनुष टूट जाने पर परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं और राजा जनक से कहा कि शिव धनुष किसने तोड़ा है। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा कि ये कार्य आपके किसी दास ने ही किया है। परशुराम जी ने कहा, दास या सेवक शत्रुता का काम नहीं करता है। मैं शिव जी के धनुष को तोड़ने वाले को कभी भी क्षमा नहीं करूँगा। तब लक्ष्मण ने आगे आकर कहा कि ऐसे धनुष तो हमने बचपन में कई तोड़ डाले, किंतु धनुष टूटने पर किसी ने भी ऐसा क्रोध नहीं किया। तब क्रोध में आकर परशुराम जी ने लक्ष्मण को अपना परसा दिखाया और उसकी मृत्यु निकट आने का एक वचन उनके सामने बोला। लक्ष्मण ने भी प्रत्युत्तर यानी उसका उत्तर देते हुए अनेक व्यंग्य वचन कहे और कहा कि हम भी कोई छुई मुई के फूल पौधे नहीं हैं। हमारे कुल में ब्राह्मण गाय, देवता और भक्त पर हथियार नहीं उठाते, इसलिए तुम्हारे अनुचित क्रोध को क्षमा कर देता हूँ।
इस तरह लक्ष्मण व परशुराम में काफ़ी तेज या युद्ध का माहौल होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी जो हैं और श्री रामचंद्र जी जो हैं लक्ष्मण को संकेत करके रोकते हैं, अर्थात चुप रहने के लिए कहते हैं। इस तरह आप बिल्कुल संक्षेप में ये चीज़ें आसानी से बता सकते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर ये जो चैप्टर है ये समाप्त हो गया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इसमें आपने जितने भी लेक्चर देखे हैं, फर्स्ट लेक्चर से आप देखेंगे तो वहाँ जीवन परिचय से हम लोगों ने शुरुआत करी थी। फिर इस पाठ का जितना भी सार था उसको हमने अच्छे से सीखा था। ये सारे वीडियो जो है आपको प्लेलिस्ट में 10th क्लास आरबीएसई बोर्ड के न्यू सिलेबस, न्यू कोर्स के नाम से आपको मिल जाएंगी और वहाँ आप लोग इनको क्रम से सभी वीडियो जो है आप देख सकते हैं। उम्मीद है आप लोग इसी तरह से अपना अध्ययन जारी रखेंगे। मिलते हैं हम लोग अगली बार अगले चैप्टर को लेकर के। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।